हाँ। वंदितु सौवसीजे दुवमचलमणोमङ्गदिं पते ओचामि समयपावड बिनमो सुध केवली वर्णम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते शिस्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिवे। भगवान महावीर के निर्वाण महोत्सव के उपलक्ष्य में हमने 2 दिन प्रवचन सार जी की 81 और 82 दो गाथाओं के ऊपर चर्चा की थी। प्रसंगवश थी, वहाँ प्रकरण था कि आज तक जितने अनंत कहो, तीर्थंकर कहो, मुक्त हुए किस विधि से हुए, निर्वाण को प्राप्त हुए किस विधि से है। तो वहाँ उन्होंने कहा दर्शन मोह और चारित्र मोह का क्षय उपशम आदि करके, उपशम करके तो नहीं होगा, पर दर्शन मोह को लय को प्राप्त किया, विश्राम दिया है, और फिर चारित्र मोह जो बचा हुआ था उसका भी नाश किया है। एकमात्र इतनी विधि है जो निश्रेयस परम पंथ है, उत्कृष्ट पंथ है। इससे और कोई उत्कृष्ट दूसरा पंथ नहीं होगा। इतना मात्र इस समय के कान की ऐसी चर्चा थी। हम फिर से अपने मूल प्रकरण पे आ जाते। समय सार जी के 298 299 गाथा के ऊपर चर्चा चल रही थी। प्रकरण बहुत सरल है। 297 गाथा में चेतने वाला ही मैं हूँ, ये चर्चा थी। अन्य शेष सब भाव मेरे नहीं है, मैं नहीं हूँ। 298 299 में कह रहे हैं देखने वाला ही मैं हूँ, जानने वाला ही मैं हूँ, अन्य सभी शेष सब भाव मेरे नहीं। अब इसी को षटकारक की अपेक्षा से भी कथन किया गया और फिर उन षटकारों का निषेध भी किया। फिर प्रश्नकर्ता पूछता है कि साहब चेतनपने का द्वितपना संभव है, हो सकता है क्या? हो सकता है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु सामान्य विशेषात्मक है। तो हमारी वही से चर्चा चली। तो चर्चा में हमने प्रवचन सार जी की 114 नंबर की गाथा, जिसमें मात्र पर्याय की अपेक्षा से चर्चा की गई थी। मतलब सामान्य विशेषता जो थी, एक तो ऊर्ध्वता वाली है और एक तिर्यक वाली है। तो उन्होंने ऊर्ध्वता वाली ली थी और साथ में विशेष में उन्होंने पर्याय विशेष लिया था, व्यतिरेक नहीं लिया था। बट इसकी चर्चा न्याय मंदिर में विस्तार से आ गई, जहां दोनों को प्रकरण को खोल दिया गया। उसके बाद में चिर विलास पे हमने चर्चा की गुण और पर्याय में ये अनंत प्रकार से घटित हो सकता है। गुण तो क्योंकि द्रव्य सामान्य है तो गुण उसका विशेष है, गुण सामान्य है पर्याय उसका विशेष है, पर्याय सामान्य है तो उसके अविभाग प्रतिच्छेद उसके विशेष। आप लगाते जाओ, चलते जाओ, सामान्य विशेष छूटेगा नहीं। ऐसा अनंत नहीं बन सकते गुणों की अपेक्षा से उन्होंने घटित करके दिखाया था। वो बहुत सरसरी नजर से देखे थे, किसी को देखना है तो अलग से देख सकते हैं। थोड़ा सा प्रकरण वस्तु विज्ञान सार में तो बहुत विस्तार से वो अलग से पढ़ लेना। मैं जितना रिलेवेंट है वो चर्चा कर देता हूँ। 6वें अधिकार में 106 नंबर पेज के ऊपर स्वामी जी के कुछ प्रवचन हुए थे सामान्य विशेष पे। उसकी स्वाधीनता, अंशों की स्वाधीनता बताइए कि सामान्य विशेष रूप वस्तु के जो सामान्य विशेष रूप अंश है वह स्वाधीन, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं। स्वाधीनता कण कण की है, अंश अंश की है। तो ये स्वाधीनता कैसी है, इसमें इन्होंने मुख्यतः से विस्तार से ज्ञान गुण के ऊपर और ज्ञान की पर्याय के ऊपर घटित करके दिखाया है। और ये सही उन्होंने कहा श्रद्धा गुण, चारित्र गुण, सुख गुण, वीर्य गुण, अनंत गुण ले लो आप। फिर वो सामान्य कथन में उन्होंने फिर सब खड़ा कर दिया था। देखिए क्या कह रहे हैं वहां पे 106 नंबर पेज पे, वस्तु सामान्य विशेष स्वरूप है। जैसे वस्तु का सामान्य अंश स्व से है, पर से नहीं, वैसे वस्तु का विशेष अंश भी स्व से है, पर से नहीं। सामान्य विशेष दोनों उपादान से,
पर की तरफ से कुछ भी नहीं चल रहा, इतनी स्वाधीनता की चर्चा करने वाले हो। मतलब ज्ञान की पर्याय भी हो रही है, उपचार से कहने में बाधा नहीं कि आंखों से जाना, कान से सुना, वस्तु से ज्ञान हुआ। वैसे तो हम कहते भी नहीं है, उपचार से कोई व्यवहार से कह दे तो ठीक है, मानेगा नहीं, है मानना नहीं। ज्ञान की जो विशेष पर्याय हुई है वह भी जान पाने वाली पर्याय भी अपने स्व से हुई, पर से नहीं हुई। ज्ञान गुण जो सामान्य है वह भी स्व से, उसकी भी उत्पत्ति किसी ने कराई नहीं। कोई उत्पत्ति कराने वाला होगा ज्ञान गुण का, नाश कराने वाला भी रहेगा। इसलिए सामान्य भी स्व से है और विशेष भी स्व से, पर से कुछ भी नहीं। मतलब जैसे मैंने 5 मिनट पहले कहा, द्रव्य सामान्य है तो पर्याय विशेष, द्रव्य सामान्य है तो गुण विशेष। तो द्रव्य सामान्य भी स्व से, किसी ने बनाया नहीं, कोई बिगाड़ नहीं सकता। गुण विशेष भी स्व से, पर से नहीं। गुणों को भी कोई बनाने वाला नहीं, अपने गुणों। स्वाधीनता देखिए, जब गुण को सामान्य लेते ज्ञान गुण को, और ज्ञान की विशेष पर्याय को लेते, तो ज्ञान गुण भी स्व से और ज्ञान गुण की पर्याय भी स्व से, पर से नहीं। जान पाने वाले, ज्ञान में घटित करके दिखाने वाले हो। और ज्ञान की पर्याय को सामान्य लेवे, एक ज्ञान की पर्याय, और उसके संख्यात असंख्यात अनंता अविभाग प्रतिच्छेद होती है, षड्गुणी हानि वृद्धि होती है, वो विशेष, वो भी अपने स्व से। केवल ज्ञान में अविभाग प्रतिच्छेद आदि जानने में आते हैं, जानने में बाधा नहीं, पर केवल ज्ञान में जानने में आए, इसलिए मेरे ज्ञान की पर्याय के अविभाग प्रतिच्छेद जो हुए उनकी वजह से हुए, ऐसा नहीं, वो भी मेरे से ही हुए। कहां तक की स्वतंत्रता है? सामान्य विशेष दोनों अंशों, दोनों के दोनों अंश। सामान्य भी अंश है, सामान्य प्रमाण नहीं, प्रमाण तो सामान्य विशेषात्मक पूरी वस्तु, क्योंकि सामान्य कोई प्रमाण या पूर्ण मान ले तो सामान्य में गुण भी आते हैं, हमने भी घटित करके दिखाया। ज्ञान गुण और ज्ञान की पर्याय विशेष। ज्ञान सामान्य, अनंत गुणों का समरूप द्रव्य सामान्य, और उसमें से ज्ञान गुण, सुख गुण, श्रद्धा गुण, चारित्र गुण विशेष, भेद सो विशेष। प्रकरण महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं लेने का प्रयास कर रहा हूं। समझना चाहिए वस्तु स्वरूप के निर्णय के लिए। तो यह कह रहे वस्तु सामान्य विशेष स्वरूप है, जैसे वस्तु का सामान्य अंश स्व से है, पर नहीं है, वैसे वस्तु का विशेष अंश भी स्व से है, पर से नहीं। दोनों के दोनों स्व से। आत्मा ज्ञान स्वभावी है, वह ज्ञान अभी भी इंद्रियों के आलंबन से जानता है या इंद्रियों के बिना ही जानता है। यदि वर्तमान, वर्तमान मतलब अभी, वर्तमान में मतलब नित्य निरोध वाला कोई आलू में जीव पड़ा हुआ है, प्याज में पड़ा हुआ है, और वह जीव इंद्रिय से, स्पर्श इंद्रिय से जान रहा है कि ज्ञान से जान रहा है, उसको तो बाकी के इंद्रिय नहीं। तो यदि वर्तमान ज्ञान इंद्रियों से होता है तो सामान्य ज्ञान स्वभाव के वर्तमान विशेष का अभाव होगा। ज्ञान स्वभाव सामान्य और विशेष का अभाव हो जाए, क्योंकि विशेष पर से हुआ। तो कह रहे यदि ज्ञान इंद्रियों से जानता हो तो उस समय जो सामान्य ज्ञान है उसका विशेष कार्य क्या हुआ? क्योंकि सामान्य विशेषात्मक होती है प्रत्येक चीज। तो सामान्य करता क्या? बैठा रहा, क्या किया उसने? तो विशेष कार्य क्या हुआ? आत्मा का ज्ञान इंद्रियों से नहीं किंतु सामान्य ज्ञान की विशेष अवस्था से जानता है। ज्ञान में सामान्य विशेष घटित करा के दिखा रहे। ज्ञान गुण सामान्य और ज्ञान की दरवाजे को जानने की पर्याय, वॉल को जानने की पर्याय, फैन को जानने की पर्याय, माइक को जानने की पर्याय,
ये जो विशेष हो रहे हैं ये दरवाजे की वजह से नहीं हो रहे, आंखों की वजह से नहीं हो रहे, सामान्य ज्ञान उनके वो विशेष। इसलिए गुणों के विकार को, गुणों के जैसे विकार को पर्याय कहते हैं, कार्य को। किसी को कोई शंका या तक कुछ भी रहे पूछ सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। तो सामान्य ज्ञान की विशेष अवस्था से जानता है, पर से नहीं जानता। यदि वर्तमान में जीव विशेष ज्ञान से नहीं जानता हो और इंद्रिय से जानता हो तो विशेष ज्ञान ने कौन सा कार्य किया? आत्मा इंद्रिय से जानने का कार्य करता ही नहीं है। ज्ञान स्वयमेव विशेष रूप होकर जानने का कार्य करता है। तो हम भी जो जान रहे, नित्य निगुद वाला भी जो जान रहे, अक्षर का अनंतवा भाव स्वयं से जान रहे। देखो स्वाधीनता इतनी सुंदर है, बाहर वाली स्वाधीनता काम की नहीं, बाहर वाली स्वाधीनता को मतलब ही नहीं समझ। हम भी इंडिपेंडेंट हैं, हम भी स्वतंत्र, हम कुछ भी कर सकते हैं। और कुछ भी करने के चक्कर में हम परद्रव्य में करने चले जाते हैं। या कह रहे ऐसा नहीं, यहाँ की स्वाधीनता गजब वाली, ये समझनी चाहिए। ये समझते नहीं है और बाहर की हम स्वाधीनता या हमारा भारत स्वतंत्र हुआ और स्वतंत्रता के नाम पे कुछ भी करने लग गए, कुछ भी खाने लग गए, कैसे भी करने लग गए, कुछ भी पहनावा, कुछ भी करने लग गए। वो दुखदाई, वो स्वतंत्रता नहीं, वो उच्चकुलता। ये स्वतंत्रता स्वाधीनता गजब वाली, ये समझनी चाहिए। वस्तु की अपनी स्वयं से, ये प्रत्येक वस्तु में है। या तो ज्ञान गुण पे घटित करा के दिखा रहे हैं, परमाणु परमाणु में ऐसी स्वतंत्रता पड़ी हुई। परमाणु द्रव्य है वो सामान्य, परमाणु में अनंत गुण है वो विशेष। परमाणु के अनंत गुणों में से एक रस गुण, स्पर्श गुण, गंध गुण कोई भी ले लो, वो सामान्य। उसकी जो स्पर्श गुण की मान लो उष्ण, शीत आदि जो भी कोई पर्याय हो रही वो विशेष। उष्ण शीत कोई भी एक पर्याय ले लो, उसके जो अविभाव प्रतिच्छेद है उसकी विशेष, और वो पर्याय सामान्य। प्रत्येक द्रव्य में स्वाधीन गजब की उछलना चाहिए। और ऐसा नहीं कि मुझे स्वतंत्र करे, प्रत्येक कण कण को स्वतंत्र कर रहे, स्वतंत्र कर नहीं रहे, स्वतंत्र है। स्वतंत्रता को बता रहे, एक्सप्लेन कर रहे, समझा रहे, वही वस्तु स्वरूप ऐसा है, समझ लो। कहां घटित करके दिखा रहे हैं? ज्ञान के ऊपर। ज्ञान में जो विशेष अगर इंद्रिय से हुआ है तो ज्ञान का विशेष क्या कर रहा? तो कह रहे ज्ञान का विशेष अपना काम कर रहा, ज्ञान के परे अपना काम कर रहा, स्वतंत्र षटकारक। तो आत्मा इंद्रिय से जानने का कार्य करता ही नहीं है। ज्ञान स्वयं विशेष रूप होकर जानने का कार्य करता है। निम्न दशा में भी, निम्न दशा मतलब निगोद की दशा में भी जड़ इंद्रिय और ज्ञान एकत्रित होकर जानने का कार्य नहीं करते। कोमा में भी अगर कोई व्यक्ति है संजीव पंचेंद्रिय, तो केवल ही जानते क्या जानता है क्या नहीं जानता है। हमें तो लगता है भाई डेड बॉडी जैसा ही, बस सांस चल रही है, डॉक्टर कह रहे जिंदा। वो जीव भी जो जानने का काम कर रहा है वो स्वयं से कर रहा है, पर से नहीं कर रहा है, अपने विशेष से कर रहा है, स्वयं से कर रहा है। ये वो कहने का बात कर रहे हैं प्रकरणवाद। तो निम्न दशा में भी जड़ इंद्रिय और ज्ञान एकत्रित होकर जानने का कार्य नहीं करते, परंतु सामान्य ज्ञान जो आत्मा का त्रिकाल स्वभाव है उसी का विशेष रूप ज्ञान वर्तमान जानने का कार्य करता है। तो त्रिकाल जो स्वभाव आत्मा का ज्ञान वाला है, चैतन्य वाला है, वही विशेष रूप में मैंने अभी घटित करके दिखाया ना 5-10 मिनट पहले। द्रव्य सामान्य है तो गुण उसके विशेष, पर्याय को भी विशेष कहना तो चल सकता है।
हाँ, जब भेद रूप से जानेंगे तो विशेष ही रहेंगे, बराबर है। और पर्याय को भी विशेष कह सकते हैं। बट जब गुण को सामान्य लिया, ज्ञान गुण जो अनादिकाल से जैसा था वैसा ही आज है, वैसे ही सिद्ध अवस्था में रहेगा, वो ज्ञान गुण हो गया सामान्य। और उस ज्ञान गुण की अनादिकाल से आज तक अनंत अनंत पर्याय हुई। जैसे कल से आज तक हमारी ज्ञान गुण की असंख्य पर्याय हो गई, क्योंकि असंख्य समय, एक समय में एक पर्याय होती। कल सुबह से लेके आज सुबह तक 24 घंटे में असंख्य पर्याय हो गई ज्ञान गुण की विशेष। एक जैसा जाना नहीं हमने, 24 घंटे में कितनी चीजें जानी, एक एक समय तो पकड़ ही नहीं सकते। बट मोटी मोटी भी कहेंगे, हमने ये भी जाना था, वो भी जाना था, वो भी जाना था, वो भी जाना था, इसको भी मिले थे, उससे भी बात की थी, ये भी दृश्य देखा था, आदि आदि आदि। ये कह रहे हैं कल से लेके आज तक जो भी जान पना हुआ, 24 घंटे का वो जान पना जो विशेष वाला था, वह स्व से था, पर से नहीं था, इंद्रिय से नहीं था। ये प्रकरण चल रहा, क्योंकि विशेष भी स्व से, समझा क्या रहे, विशेष भी पर से नहीं। शास्त्र से ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान से ज्ञान होता है। ज्ञान सामान्य में से ज्ञान विशेष आता है, ये वो कहना चाह रहे। ज्ञान सामान्य में त्रिकाली आत्मा ले लिया स्वामी जी ने, ठीक है, ऐसे कथनचित अपरिणामी है। बट वो जो विशेष पर्याय ज्ञान की उत्पन्न हुई, कहां हुई, आत्मा में हुई, तो उसको सामान्य कह दिया और उस पर्याय को विशेष किया। ऐसे बराबर, यही मैं कह रहा, क्षव द्रव्य में सामान्य विशेष होते हैं, क्षव में घटित करा सकते, बराबर। मैंने अभी परमाणु का उदाहरण भी दिया 5 मिनट पहले, उसके स्पर्श गुण की चर्चा भी की, सब घटा सकते। देखो ये वस्तु स्वरूप इतना सूक्ष्म और आगाढ़ है, बहुत सूक्ष्म है वस्तु स्वरूप, और उसे शुद्ध ज्ञान में पकड़ना है, खींचना है, इसलिए शांति से समझना पड़ता है। ये प्रकरण थोड़ा चल भी सकता है, बट एक बार के लिए हो जाए, फिर से अभी नहीं लेंगे, जब लेंगे तब देखेंगे। किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा है आगे बढ़ना चाहिए, मतलब मैं तो ले ही सकता हूं दूसरा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो ले सकते ना। तो यहां क्या कह रहे हैं, जड़ इंद्रिय और ज्ञान एकत्रित होकर जानने का कार्य नहीं करते, परंतु सामान्य ज्ञान जो आत्मा का त्रिकाल स्वभाव है, उसी का विशेष रूप ज्ञान वर्तमान में जानने का कार्य है। प्रश्नकर्ता प्रश्न खड़ा कर रहा है, यदि ज्ञान का विशेष ही जानने का कार्य करता है, तो इंद्रियों के बिना जानने का कार्य क्यों नहीं होता। बिना इंद्रिय किसी की मान लो दोनों आंखें फूट गई, कुछ हो गया कारणवश, तो आंखों से जान क्यों नहीं पा रहे। तो जवाब दे रहे हैं, जब ज्ञान की उस प्रकार की विशेषता की योग्यता नहीं होती तब ज्ञान नहीं होता है, और जब इंद्रिया होती है तब भी ज्ञान जानने का कार्य तो अपने आप ही करते हैं। सामान्य वो ऐसा कहना चाह रहे हैं, आंखों से उसके जानने की योग्यता नहीं थी, सॉरी, ज्ञान से वो विशेष जानने की आंखों के संदर्भ वाली दृश्य की थी नहीं, वर्ण आदि की, तो नहीं जान पा रहा है। और निमित्त रूप में कहा जाएगा आंखें नहीं, उसकी वजह से नहीं जान रहा। किसी किसी को आंखें रहे तो भी जानता नहीं। मान लो आंखों से वो सामने के वॉल को देख रहा है और अंदर अभी मन में कुछ विकल्प चल रहा है, तो सामने देख रहा है बट उसका जान बना विकल्प का, ऐसा भी हो। या हम मान लो वॉल को देख रहे, जान रहे, और कोई अपने को आवाज दे रहा है, कर्णेंद्रिय की यहाँ तक पहुंच गया, बट हम वहां पे मगन है, हमने नहीं सुना, वहां होता है। फिर वो चिल्लाता है, भैया 3 बार आवाज दे दिया, जोर से आवाज दे दिया, तो सुना क्यों नहीं, भैया उपयोगवाद। प्रकरण कहां से चल रहा है, निमित्त रूप में इंद्रिया नहीं हुआ। इंद्रियों को हम नहीं मानते ऐसा नहीं, इंद्रियों को निमित्त झरोके जैसा मानते हैं, खिड़की जैसा मानते हैं। अंदर से बाहर जीव तो स्वयं ही जानता है, बस खिड़की बंद रहेगी तो बाहर का जान नहीं पाएगा, खिड़की खुली रहेगी
और बाहर देखेगा तो जान पाए। बस ऐसे ही एक खिड़की के जैसे इंद्रिय। तो ये कह रहे हैं जब ज्ञान की उस प्रकार की विशेषता की योग्यता नहीं होती तब ज्ञान नहीं होता है, और जब इंद्रिया होती है तब भी ज्ञान जानने का कार्य तो अपने आप ही करता है, अन्य से नहीं करता। अगर इंद्रिय से जाने तो मृत व्यक्ति इंद्रिय से क्यों नहीं जान पाता? इंद्रिया तो वैसी की वैसी पड़ी, द्रव्य इंद्रिया, भाव इंद्रिया नहीं। द्रव्य इंद्रिया तो साथ में लेके नहीं गया, तब भी ज्ञान जानने का कार्य तो अपने आप ही करता है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कहा है निमित्त नैमित्तिक संबंध का ज्ञान करना चाहिए। यह उसी का विवरण चल रहा है। निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं मानते ऐसा नहीं, हम निमित्त नैमित्तिक संबंध भी मानते हैं, और हम उपादान से काम होता है ये भी मानते। निमित्त के खड़े रहने में हम माना नहीं, हमें उपस्थित होने में। इंद्रियों के होते हुए ज्ञान स्वतंत्र रूप से अपनी अवस्था से जानता है। यदि यह माना जाएगा कि ज्ञान इंद्रिय से जानता है तो इसका अर्थ यह होगा कि ज्ञान का विशेष कुछ कार्य नहीं करता, और ऐसा होने पर बिना विशेष के सामान्य ज्ञान का अभाव हो जाए। विशेष के बिना सामान्य रहेगा नहीं, सामान्य के बिना विशेष रहता नहीं। जैसे पुद्गल में ज्ञान गुण सामान्य वाला नहीं, इसलिए इसमें जानपना नहीं, इसलिए इसकी जानपने की पर्याय नहीं होती। पुद्गल में है नहीं जानपना। कोई कहेगा साहब फिर कंप्यूटर कैसे जानता है, ये रोबोट आदि कैसे जानते हैं? उनमें प्रोग्रामिंग फीड दी गई। अब वो प्रोग्रामिंग क्या होती है वो इंजीनियर वालों को पूछना चाहिए, अभी अपने इतना संबंध नहीं। पर्टिकुलर सेटेड कर दिया है, उसी अनुसार वो करता है काम। पुद्गल का ऐसा हो सकता है? हाँ, हो सकता है। और इसी को बेस बना के ये जिन शासन के प्रवचन सार आदि के गाथा को बेस बना के ये सब आज का मॉडर्न साइंस भी उसी के बेस पे खड़ा हुआ है, मेजर। तो इसमें ज्ञान सामान्य नहीं, इसलिए ज्ञान विशेष नहीं। इसमें भी ज्ञान सामान्य नहीं, इसलिए ज्ञान विशेष नहीं। ये तो निमित्त रूप है, और यहां ज्ञान सामान्य है, यहां ज्ञान विशेष में आ सकता। ये सच्चौद्रव्य में खड़ा करता हूं। इसमें सुख सामान्य नहीं, इसलिए सुख विशेष नहीं। इसके लिए इसे तोड़ भी दोगे रोएगा नहीं, दुखी नहीं होगा, शोक नहीं करेगा, भय नहीं करेगा, जला भी दोगे, कुछ भी कर दो, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें सुख सामान्य नहीं, इसलिए सुख विशेष नहीं। इसके पास श्रद्धा सामान्य नहीं, इसलिए श्रद्धा विशेष नहीं। इसलिए ये इसके परमाणु से स्कंद बन गया, स्कंद से परमाणु बन गया, फिर इसे स्कंद बन सकता। जीव का ऐसा नहीं होगा। शायद श्रद्धा बन गई, सिद्ध अवस्था आ गई, फिर श्रद्धा अभी कभी ऐसा नहीं कहेगी मेरे स्वभाव को छोड़ के अब वापस मनुष्य बन जाओ, अवतार ले लो, कभी नहीं करेगी, कभी नहीं हो। इसमें ऐसा नहीं, ये चलता रहे, करता रहे। इसमें चारित्र सामान्य या आदि आदि नहीं, जो जीव में होता है उस समय के, इसलिए वो वैसी वितरागता वैसे परिणाम कर ही नहीं सकते। ये समझ नहीं होगी सामान्य विशेष। तो ये कह रहे हैं इंद्रियों के होते हुए भी ज्ञान स्वतंत्र रूप से अपनी अवस्था से जानता है। यदि यह माना जाएगा कि ज्ञान इंद्रिय से जानता है तो इसका यह अर्थ होगा कि ज्ञान का विशेष कुछ कार्य नहीं करता है, और ऐसा होने पर विशेष के सामान्य ज्ञान का ही अभाव हो जाएगा। तो विशेष के बिना सामान्य नहीं रहेगा, वस्तु ही नहीं रहेगी। इसलिए सिद्ध हुआ कि ज्ञान इंद्रियों से नहीं जानता। अल्प ज्ञान जब अपने द्वारा जानता है तब अनुकूल इंद्रिया उपस्थित रहती है। जब भी जाने अनुकूल इंद्रिया उपस्थित रहती है, किंतु ज्ञान उनकी सहायता से नहीं जानता। इसका ही नाम निमित्त नैमित्तिक संबंध है।
किंतु यदि यह माना जाएगा कि ज्ञान इंद्रियों से जानता है तो वह मान्यता मिथ्या होगी, क्योंकि इस मान्यता में निमित्त और उपादान एक हो जाते हैं। अगर इंद्रिय से जानने की मान्यता होगी तो अभी एक ऐसी प्रश्न खड़ा हुआ, आप लोगों के साथ भी शेयर करता हूं, मैं भी इसके ऊपर विचार करूंगा। विग्रह गति में 10 प्रकार की इंद्रियां नहीं, बट जानपना तो पड़ा हो। यहां से जीव चौ करके ज्यादा से ज्यादा चौथे समय में पर्याप्ति चालू कर देगा। पर्याप्ति पूर्ण होने में अंतर मुहूर्त लगेगा। उस समय में जैसे आदिनाथ भगवान सर्वार्थ सिद्धि से निकले और आदिनाथ के भाव में आए, उस समय में विग्रह गति में अवधि ज्ञान था, मति ज्ञान था, श्रुति ज्ञान था। वहां तो सिर्फ कार्बन शरीर और तेजस शरीर था। कार्बन योग था, कर्म जो 15 योग में से जो कार्बन योग होता है उसमें ही था। उसमें जानपना था या नहीं था तो कैसा था? अब ये भी विचार कर सकते, कितनी सूक्ष्मता है, विचार करो। मेरे को ऐसे पढ़ते पढ़ते भी विकल्प आया कि इंद्रिया तो निमित्त रूप है, वहां तो इंद्रिया है ही नहीं। एक शरीर छोड़ दिया, दूसरा ग्रहण वहां नहीं, और ग्रहण भी हुआ तो पर्याप्ति होने में अंतर्मुहूर्त लग जाता, और रास्ते में या तो उसी समय 1 समय 2 समय 3 समय रह सकता है, 3 मोड़ वाले, उसमें क्या होगा? देखो, हमें महिमा आनी चाहिए, जैन शासन कितना सूक्ष्म है। अब इसका उत्तर कहीं ना कहीं मिलेगा। नहीं, बट उपयोग में कुछ ना कुछ तो होगा ना। हर समय उपयोग काम चलता ही। यहां से वो निकल गया तो उपयोग तो ज्ञान उपयोग का काम तो हर समय चलता है। उपयोग पर्याय, ज्ञान की पर्याय भी हर समय काम कर रही है, श्रद्धा दर्शन की भी पर्याय काम कर रही है, और उपयोग की भी पर्याय काम कर रही है। तो कैसा काम करती हो? ये जीव ने एक शरीर छोड़ा, दूसरा शरीर ग्रहण किया, बीच में 3 समय रहते हैं। उस समय इंद्रिय कुछ भी नहीं, 10 इंद्रिय नहीं। उस समय में जानपना होता है कि नहीं होता? अगर नहीं होगा तो स्वभाव खत्म हो जाता, और जानपना होता है तो बिना। तो ये जो कथन, ये स्थूल कथन, इंद्रिय निमित्त रूप होती है, स्थूल कथन है। ये मैं कहना चाहता हूं। आत्मा विग्रह गति में भी जानता है। क्या जानता है? केवल ही जानता, हम नहीं जान पाए। मतलब द्रव्य इंद्रिय वहां है नहीं, फिर भी जान पाए। अवधि ज्ञान कहाँ है उनको? अवधि ज्ञान का उपयोग लगाते होंगे, नहीं लगाते होंगे, इतना सूक्ष्म कथन मेरा कहीं पढ़ने में नहीं। किसी को होगे तो बता देना कि भाई सर्वार्थ सिद्धि से आदिनाथ भगवान निकले और आने के पहले अवधि ज्ञान का उपयोग लगा दिया था उन्होंने। मतलब 3 ज्ञान के धरी होते हैं, गर्भ में भी होते हैं, वहां से भी होते, एक समय जाएगा नहीं। जैसे श्रेणी कभी निकलेंगे तो वहां से निकलेंगे तो रास्ते में 3 ज्ञान होंगे। उनकी श्रद्धा भी रहेगी, सम्यक क्षयिक श्रद्धा। अभी ये सब विचार करने में जब जीव लगेगा तो उसको ये सब बातचीत के विषय, और इसमें मजा ही नहीं आएगा। अब वो ये करना नहीं चाहता, वो उलझता है और वो कहता है साहब कितना तो हम धर्म करते, नहीं धर्म जैसा करना चाहिए वैसा कर रहा है, वैसा नहीं कर रहा है, काम का नहीं। तूने तेरे मन से कुछ वस्तु को, कुछ क्रिया को, कुछ कार्य को धर्म मान लिया, ऐसा थोड़ी होता, ऐसा नहीं होगा। कोई भी चीज का ले लो, हर एक चीज में मेरा कोई पर्टिकुलर क्रिया विशेष नहीं। क्रिया में कब तक डूबे रहे, क्रिया से ऊपर कब उठे, और इसी गहराई में कब जाए। मान लो हमने कल गोला चढ़ाया था, या पेड़ा चढ़ाया, या कुछ भी चढ़ाया होगा, बूंदी का लाडू चढ़ाया होगा, उस क्रिया से ज्ञान क्या होगा? ज्ञान सामान्य और ज्ञान विशेष में क्या ज्ञान? हमें क्या जानने का? क्या मनाया हमने महावीर भगवान का निर्वाण महोत्सव? उसमें क्या निहाल हो गया हमारा? हमने कभी महावीर भगवान का कैसे निर्वाण गए होंगे, कैसे बैठे होंगे, 4 शुक्ल ध्यान कैसे होंगे, शास्त्र में उसका वर्णन कैसा है, उन्होंने 3रा 4था शुक्ल ध्यान कैसे किया होगा, दोनों अंतर मुहूर्त में होते हैं, ऐसा कभी पढ़ने का प्रयास किया?
10, 20, 25, 30 साल, 40 साल, जितने भी साल से हम मना रहे निर्वाण महोत्सव, अच्छे से गंभीरता सोच। किसी को ये बुरा भी लग सकता है, साहब एंजॉय कर रहे, हंस खेल रहे, साल में कभी 4 दिन कर लेते, आपको क्या इतना प्रॉब्लम है हमसे, इतना क्यों द्वेष करते? तो भैया तुमसे द्वेष नहीं कर रहे, तुम उस क्रिया में उलझे हो, ये मेन पकड़ में नहीं आ रहा है, प्रकरण हमारा ये चल रहा है। और हमारी गद्दी पे इसीलिए बिठाया कि तू ये सच्ची बात बता भैया, जो अनादिकाल से संसार में ही चक्कर में घूम रहा है। अभी थोड़े टाइम में संक्रांति आ जाएगी, न्यू ईयर आ जाएगा, फिर होली आ जाएगी, फिर फलाना आएगा, फिर ढिकना आएगा, करता ही रहेगा। शुक्ल ध्यान कैसा होता है, कभी किसी ने किया होता है? चलो आज महावीर भगवान का शुक्ल ध्यान हुआ होगा, चलो मैं जाके पढ़ता हूँ, ज्ञानार्णव में आया है, कभी सुना था, चलो पढ़ता हूँ मैं, क्या किया होगा, कैसे किया होगा, समझना, गंभीर बात क्या होगा। ये तो चलता रहेगा, 2-5 दिन बाद वापस नॉर्मल हो जाएगा, वापस आ जाए, वापस अगली साल वापस वही करेगा, वही करेगा, वही करेगा। ये सब पर्याय दृष्टि। द्रव्य दृष्टि कब आएगी? द्रव्य दृष्टि आए बिना काम नहीं होगा। पर्याय दृष्टि में कौन सी भी पर्याय कर लो आप, काम नहीं हो, काम नहीं। द्रव्य दृष्टि एक ही दृष्टि, पर्याय दृष्टि अनेकता की दृष्टि, अनंतता की दृष्टि, अनंत पर्याय, कहीं भी दृष्टि फोकस करो। और ये कह रहे कुछ भी करके तुम मर्यादा में लाके द्रव्य दृष्टि करो। सामान्य विशेष को जानो, और जान के विशेष से काम होगा नहीं, विशेष को गौण कर दो, सामान्य को उर्दू कर दो। स्व का सामान्य, और स्व के सामान्य में भी गुण सामान्य नहीं, पर्याय सामान्य नहीं, द्रव्य सामान्य। क्योंकि गुण सामान्य और द्रव्य सामान्य, पर्याय सामान्य मात्र जानने तक ठीक था, जानने के बाद में उससे भी काम होने वाला नहीं, क्योंकि उसमें भी व्यग्रता आती है। तो हमें ऊर्ध्व करना है द्रव्य सामान्य। द्रव्य सामान्य को जानने के लिए हम गुण सामान्य, पर्याय सामान्य जान रहे हैं, फिर गुण विशेष, पर्याय विशेष, अविभाग प्रतिचिह्न विशेष जान रहे। प्रकरण कहां से चालू हुआ? हाँ, इतनी सूक्ष्मता है, इसके ऊपर विचार करे तो काय को उसको व्यापार धंधे कहाँ अच्छा लगेगा, करेगा आजीविका के लिए। अब ऐसा चिंतन ये भरत चक्रवर्ती आदि सबको ऐसे होते थे, कहाँ समय जाता था पता ही नहीं। 33 सागरोपम सर्वार्थ सिद्धि वाले कहाँ चले जाते पता ही नहीं था, और उनको कोई विकल्प नहीं आता, ना पुण्य रिलेटेड ना पाप रिलेटेड। स्थूल कथन कर रहा हूं, बाकी तो चौथे गुण स्थान के अनुसार ही भूमिका होती है। कितने हैं वो सर्वार्थ सिद्धि वाले? स्त्रियों से 3 गुना या 7 गुना, 3 गुना 7 गुना ऐसा कुछ आता है। स्त्रियां कितनी हैं? तो 29 अंक प्रमाण पुरुष में से 3/4 स्त्रियां मनुष्य, उससे 2/3 होगी या 3/4 होगी, जो भी देख लेना चाहिए। इतने सर्वार्थ सिद्धि वाले एक अवतारी देव पड़े, और 33 सागरोपम तक कुछ काम नहीं, तो भी खत्म नहीं हो। तो इसको बहुत विशेष चीज है, देखिए क्या कह रहे हैं। नहीं, मैंने बीच में एक वर्ड यूज किया, आपने सुना नहीं अच्छे से। चौथे गुणस्थान के अनुसार वाली तो चलेगी, हाँ, बट जो भाई मुझे पंच कल्याणक मनाने जाना है, मुझे इनको वैराग्य कल्याणक मनाना है, और मुझे ऐसा करना है, झंझट नहीं। सब ये मेरा सामान्य देव है, मुझे इंद्र सभा लगानी है, कुछ झंझट। उनके अपने अपने चैत्यालय में चले गए, दर्शन कर लिए, एक हाथ किए होते हैं, आराम से चलता है उनका, 33 सागरोपम तक चलता है, बाकी कुछ नहीं। वो तो उनका इतना पुण्य होता है जो कुछ भी कर सकते हैं, करते नहीं। वो तो बोलते 7वीं नरक तक जा सकते, जाएंगे कभी नहीं, एक भी गया नहीं और जाएगा भी नहीं, उपयोग ही नहीं लगा, जाना ही नहीं, कहीं विकल्प ही नहीं, कहीं बाहर निकलना नहीं। कौन सबसे ज्यादा पुण्यवान जी? पुण्यवानी में उससे ज्यादा पुण्यवानी किसकी नहीं? चक्रवर्ती की भी पुण्यवानी कुछ नहीं।
और फिर भी कई उलझे नहीं, तो उलझना नहीं, सुलझना है। सुलझने के लिए कैसा क्या कर सकते देखना चाहिए। भैया एक प्रश्न और है कि अभी के समय के अनुसार कोई जीव शरीर छोड़ता है तो विद्या गति का अपना आता कि 3 समय लेता है जहाँ उसको जन्म लेना है, तो अभी वर्तमान के हिसाब से तो 3 समय कितने मिनट सेकेंड में लगे क्या होगा? नहीं, प्रश्न अच्छा है। मैंने बहुत बार पीछे कहा है, पलक ऊपर से नीचे करते हैं ना, उसमें असंख्य समय, ऊपर से नीचे पलक करते हैं उसमें असंख्य समय। तो असंख्य समय में से सिर्फ मैक्सिमम उसी समय पहुंच जाएगा अगर रुजुगति होगी तो, या तो पहले समय मतलब में, दूसरे समय में, या तो मतलब चौथे समय में तो पहुंच जाएगा। ज्यादा से ज्यादा विग्रह गति में 3 समय रहेंगे, चौथे समय में आहार पर्याप्ति आदि चालू कर देगा। वाह, तो सेकंड में नहीं लग रहा। हाँ, 1 सेकंड में असंख्य समय। जीव का ज्ञान स्वभाव सिद्ध करने को आचार्य देव शिष्य से पूछते, यदि जीव ने इंद्रियों के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया तो विशेष ज्ञान ने कौन सा कार्य किया? उस समय तो उसका अभावी मानना होगा ना। शिष्य ने उत्तर देते हुए कहा कि भले ही ज्ञान विशेष नहीं हो तो भी ज्ञान सामान्य तो त्रिकाल में ही रहेगा और जानने का काम इंद्रियों से होगा। ऐसा होने से ज्ञान नाश नहीं होगा, अभाव नहीं होगा। तब आचार्य देव उससे कहते हैं कि भाई तेरा निर्विशेष सामान्य तो खरगोश के सिंह जैसा ही अर्थात अभाव रूप है, बिना विशेष के सामान्य हो ही नहीं सकता। विशेष बिना सामान्य नहीं, सामान्य बिना विशेष नहीं, दोनों अविनाभावी। इसलिए निर्विशेष सामान्य ज्ञान मानने से सामान्य ज्ञान का भी नाश या अभाव हो जाएगा। इसलिए यदि यह माना जाए कि विशेष ज्ञान से ही जानने रूप कार्य होता है तो ही सामान्य ज्ञान का अस्तित्व रह सकेगा। ज्ञान स्वभाव राग और निमित्त के अवलंबन से रहित है। ज्ञान स्वभाव कैसा है अपना? अपने राग का भी आलंबन नहीं कर रहा है, क्योंकि राग की पर्याय यह चारित्र का विकार है, और ज्ञान के पर्याय और ज्ञान सामान्य ये चैतन्यता का है। दोनों में जुदा जुदा है, अतद भाव, गजब की वस्तु स्वरूप। इसलिए राग और निमित्त के अवलंबन से रहित है और विशेष ज्ञान सामान्य ज्ञान से ही आता है। ऐसा जानकर उसकी श्रद्धा, ज्ञान और स्थिरता करना ही धर्म है। धर्म क्या है कि ज्ञान स्वभाव राग और निमित्त के अवलंबन से रहित है एक, और विशेष ज्ञान सामान्य ज्ञान से ही आता है दो। ऐसा जानना और उसकी श्रद्धा करना, ज्ञान करना, स्थिरता करना, उस ज्ञान सामान्य में स्थिर होना, यही धर्म। धर्म की परिभाषा देखो। सामान्य ज्ञान विशेष ज्ञान मतलब? अच्छा प्रश्न। सामान्य ज्ञान मतलब आप ले लो, ज्ञान गुण ले लो। अगर भेद रूप कथन कर रहे और अभेद रूप कथन कर रहे तो अनंत गुणों का समूह रूप जो आत्मा है अपना ज्ञायक, वो ज्ञान गुण से चेतनता से देख के उसको कह रहे वो ज्ञानी, पूरे आत्मा को ज्ञान कह दिया। और उसी ज्ञान के आधार से, उसी आत्मा के आधार से जो ज्ञान की पर्याय हो रही, दरवाजे को जानने की, माइक को जानने की, मोबाइल को जानने की, वो हो गई ज्ञान विशेष। तो वो जो ज्ञान विशेष हुई वो वस्तु से नहीं हुई, आंखों से नहीं हुई, ज्ञान सामान्य के आधार से हुई। ये प्रकरण चल, मतलब आत्मा में से ज्ञान की विशेष पर्याय आती, ये वो कहना चाहते, ये उनका मेन प्रकरण। यदि आत्मा इंद्रियों से जानता है तो फिर उसके ज्ञान का वर्तमान कार्य कहाँ गया? यदि इंद्रियों की उपस्थिति में ज्ञान इंद्रियों के कारण जानता है तो उस समय सामान्य ज्ञान विशेष पर्याय रहित हुआ, किंतु बिना विशेष के सामान्य तो होता नहीं। जहाँ सामान्य होगा वहाँ उसका विशेष होगा ही होगा। सामान्य है तो विशेष है, विशेष है तो सामान्य। इसलिए उद्गल में ज्ञान सामान्य नहीं, इसलिए ज्ञान विशेष नहीं। उद्गल में ज्ञान विशेष नहीं, इसलिए ज्ञान सामान्य नहीं। उद्गल में रस सामान्य है, इसलिए रस का विशेष है। खट्टा कड़वा कशेला, खट्टा कड़वा कशेला है उद्गल में, इसलिए
खट्टे कड़वे कशेले का सामान्य रसगुण। आत्मा में खट्टा कड़वा कशेला ऐसा विशेष नहीं है, इसलिए रस सामान्य नहीं है। रस सामान्य नहीं है इसलिए खट्टा कड़वा कशेला नहीं, दोनों से लगा सकते हैं। ऐसा सब में लगाओ। अब विस्तार तो ज्यादा कर नहीं सकते हैं, अपना लगा लेना, इससे छह वस्तु का निर्णय होगा, छह द्रव्य का निर्णय होगा। तो हमें जब पता चलेगा, निर्णय हो जाएगा कि रसगंध वर्ण आत्मा में नहीं है, तो आत्मा उस पर छलांग क्यों लगा रहा? भूमि का अनुसार अभी रसगंध वर्ण के अप्रत्यक्ष अनादि से जो होना है होगा, बट अनंत अनुबंधी का जो एकत्व कर्तृत्व ममत्व भोक्तृत्व टूटे कब? जब ये रस सामान्य आत्मा में है क्या नहीं उसका निर्णय करे तब हो। समझ में आ रहा? तो यहां पे यही चर्चा को विशेष विशेष लेके स्वामी जी ने लगभग 2-3 पन्नों में इसी को ज्ञान में घटित कराया। अभी ज्ञान की बातें 3-4 पन्ने होने के बाद श्रद्धा में घटित कराया। एक 5-7 मिनट में पूरा प्रकरण हो जाएगा। कल फिर समय सार जी से वापस प्रारंभ कर देंगे हम। तो श्रद्धा में भी ऐसा ही है। श्रद्धा की जो पर्याय हो रही है विशेष, वो श्रद्धा सामान्य। मैं दर्शन मोहनीय कर्म के उदय की वजह से मैं मिथ्या दृष्टि हो, वो तो निमित्त रूप। श्रद्धा विशेष जो भी होगी, मेरी सम्यक दृष्टि की अवस्था प्रकट हुई, सम्यक दर्शन हुआ मुझे, यह मेरे स्वयं के श्रद्धा सामान्य में से हुआ। गुरु की वजह से हुई उपचार से कहेंगे, पंच परमेष्टि से हुई उपचार से कहेंगे, जिन बिंब के दर्शन से हुई उपचार से कहेंगे, जाति स्मरण ज्ञान से हुई उपचार से कहेंगे, रिद्धि के दर्शन करके देव को हुई उपचार से कहेंगे। अगर रिद्धि के दर्शन से देव को होता है, सभी देव को क्यों नहीं हो रहा? किसी को रिद्धि दर्शन से हो रहा है, किसी को जाति स्मरण से हो रहा है, कोई मिथ्यात्व में अभी कर्म के उपशम क्षम से होते हैं, यह भी निमित्त की अपेक्षा। श्रद्धा सामान्य में से श्रद्धा विशेष हुई, मतलब मेरी अगर अनादि काल से मिथ्या श्रद्धा की पर्याय चल रही है मेरे स्वयं से, परद्रव्य के उपचार से कहने में आते हैं सब दर्शन मोहनीय कर्म का उदय चल रहा है, इसलिए हो रहा है। साहब वो मुझे पढ़ने नहीं देता है, मुझे गुरु का संपर्क नहीं मिला, मुझे शास्त्र नहीं मिल रहे हैं, मेरे पास समय नहीं है, गृहस्थी में ऐसे प्रॉब्लम है, इस वजह से मैं सम्यक दर्शन नहीं कर पा रहा हूं। ये उपचार का कथन हुआ, झूठा कथन है, असत्यार्थ है, अभूतार्थ। मुझे सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है, मेरे तो मैं रिस्पॉन्सिबल। ये पूरा सामान्य विशेष के कथन में ये चल रहा है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो क्या कह रहे हैं, आत्मा में श्रद्धा गुण त्रिकाल है। सामान्य श्रद्धा गुण का जो स्वाश्रित विशेष है वह सम्यक दर्शन, निर्मल पर्याय को लिया हुआ। श्रद्धा गुण का वर्तमान यदि देव शास्त्र गुरु इत्यादि पर के आश्रय से परिणमन करे तो उस समय श्रद्धा गुण ने कौन सा विशेष कार्य किया? अगर देवगुरु शास्त्र की वजह से मुझे सम्यक दर्शन की पर्याय हुई तो मेरे श्रद्धा का विशेष क्या होगा? वो क्या कर रही? श्रद्धा सामान्य गुण तो मेरे पास थी और उन्होंने मेरे सम्यक दर्शन का काम किया, देवगुरु ने उनके सम्यक दर्शन का काम किसने किया? क्योंकि एक समय में वो एक ही काम कर सकते तो पीटे जाएंगे। उनके तो राग उत्पन्न हुआ तो उन्होंने सहज भाषा वर्गना के निमित्त से कुछ कह दिया, मेरे को ग्रहण हो गया, मैंने अपना काम कर लिया। कहने में आएगा कि साहब आपकी वजह से हुआ, कहने में बात थोड़ी। तो कह रहे हैं श्रद्धा सामान्य गुण, उसका विशेष सामान्य के अवलंबन से ही होता है। सम्यक दर्शनों आलंबन बोल गए, उस गुण में से नहीं आ रहा। अगर श्रद्धा गुण में से वो पर्याय आती थी तो आज तक क्यों नहीं आ रही? गुण तो अपरिणामी, श्रद्धा गुण भी, बट पर्याय अपनी स्वतंत्रता से उत्पन्न होती, बट हवा में नहीं होती, द्रव्य के आधार से होती, इसलिए आधार में द्रव्य को कहा, आधार को सामान्य श्रद्धा कहा।
श्रद्धा सामान्य गुण है। हाँ, सम्यक दर्शन रूप विशेष कार्य पर अवलंबन से कार्य नहीं करता है, परंतु पर अवलंबन से नहीं करता है, किंतु सामान्य श्रद्धा के अवलंबन से उसका विशेष प्रकट होता है। सम्यक दर्शन उस श्रद्धा गुण की विशेष दशा है। श्रद्धा गुण त्रिकाल है और सम्यक दर्शन उसकी पर्याय विशेष। श्रद्धा गुण के अवलंबन से सम्यक दर्शन विशेष दशा प्रकट होती है। यदि देव, शास्त्र, गुरु इत्यादि पर के अवलंबन से श्रद्धा का विशेष कार्य होता तो उस समय सामान्य श्रद्धा का विशेष क्या है? विशेष के बिना सामान्य कदापि नहीं होता। आत्मा की श्रद्धा की वर्तमान अवस्था रूप जो कार्य होता है वह त्रैकालिक श्रद्धा गुण का है। वह कार्य किसी पर के आलंबन से नहीं, किंतु सामान्य के आलंबन से प्रकट हुआ है। विशेष के बिना सामान्य हो नहीं सकता। तो श्रद्धा गुण का एकदम शॉर्ट में बताएं, ऐसी ही आनंद कहो, सुख कहो, चले, ये भी अपने स्वयं से। मैं अगर वर्तमान में दुखी हो रहा हूं तो उपचार से कहा जाएगा असातावेदनीय कर्म का उदय। मैं अगर दुखी हो रहा हूं, उपचार से कहा जाता साहब उसने मुझे गाली दी, साहब उसने मेरा बुरा किया, साहब उसने मेरा माना नहीं, इसलिए मैं दुखी होके बैठा हूं। उपचार से कहा जाएगा, कहने में बाधा नहीं, मानने में बाधा नहीं। ये कह रहे हैं तुम्हारे आनंद की दुख दशा हुई, मतलब सुख गुण की दुख रूप पर्याय हुई। सुख गुण की दो पर्याय, एक दुख रूप एक सुख रूप। तो तुम्हारी दुख रूप पर्याय हुई, वो दुख रूप पर्याय तुम्हारे स्वयं से हुई। निमित्त रूप में आसाता वेदनी आदि आदि आ जाए, निमित्त रूप। और तुम्हारे सुख की पर्याय हुई और तुम्हारे स्वयं से हुई। सम्यक दर्शन की वजह से मैं सुखी हो गया, सम्यक ज्ञान की वजह से मैं सुखी हो गया, अनंत ज्ञान की वजह से अनंत सुख प्रकट हुआ। उपचार से, व्यवहार से, कहने में आता है, होता स्वयं से। समझ में आ रहा? इतनी स्वाधीनता है पर्याय की और अविभाग प्रतिषेध की स्वतंत्रता की बात चल, गजब की स्वतंत्रता। हाँ, स्वयं की पर्याय स्वयं से हो रही है और उपचार से द्रव्य को आधार रूप कहा जा रहा है। बात ऐसी, बहुत अच्छा पकड़ा, बराबर कह रहे। हाँ, अब उतार्थ है, व्यवहार से है, कहने मात्र का, कहने में बाधा नहीं। लोक भाषा में तो ऐसा ही कहा जाएगा, बट साथ में मानने की जो बात है तो जैसा है वैसा माने। कैसा है वैसा मानेगा, वस्तु जैसी वैसी मानेगा। वस्तु कैसी है? जैसे स्यादवाद रूपी जिनागम में आई वैसी, वो पढ़ के समझना पड़े। तो आनंद के लिए हम इतने परेशान हो रहे हैं, जैसे हम कहेंगे, आप बुरा मत मानना, अच्छे से समझना। जैसा दिवाली के हमने ये प्रोग्राम मनाया, कभी तो हम सुखी हुए, कहने में बाधा नहीं। सब इतने रिलेटिव्स आए, इतने मिले, अच्छे अच्छे पकवान खाए, सबको मिले, सबके आशीर्वाद लिए, बुजुर्ग आदि के। जो भी कोई अपनी लोक व्यवहार से चलता है उसके मैं कोई विरोध में नहीं हूँ, मैं लोक व्यवहार का एकांती नहीं हूँ, घबराना नहीं, वो चलता रहेगा। बस मैं तो साथ में एक धारा को जगाना चाहता हूँ, जो धारा श्रद्धा से कहेगी इन सबसे सुख नहीं। कोई मानेगा, हम तो मान सकते हैं क्योंकि हम बचपन से गुटी पी रहे। बाकी कोई नए व्यक्ति को कहे भाई दिवाली की वजह से थोड़ी तू सुखी हुआ, तेरा व्यापार बढ़ गया दिवाली में, सीजन में, तो तू सुखी हो गया, ऐसा थोड़ी। ये तो कह रहे तो सुख तो अंदर से आया, सामान्य के बिना, विशेष नहीं। तो उस दिवाली के सीजन में कमाई ज्यादा हुई इसलिए मैं सुखी हो गया, दिवाली में अच्छे पकवान खाए इसलिए सुखी हो गया, दिवाली में अच्छे वस्त्र आभूषण पहने इसलिए सुखी हो गया, दिवाली में सब परिचित आदि मिल गए इसलिए सुखी हुआ। मिथ्यात्व, उनसे सुख माना। तो मनाने के लिए मनानी साहब कौन कह रहा है? वो तो तुम्हारा निर्णय करो भैया, कैसे मनानी, क्या मनानी, क्या नहीं करने। अभी तो मन गई, अगले साल देख साहब। आप तो मजा ही किरकिरा कर देते। अरे भैया ये एक में मजा आने वाला, एक पन निश्रेयस का पन, और कई मजा नहीं आना चाहिए, तब उसको सही में इसकी अनुभूति होगी।
ये तो होगी नहीं। प्रकरण ही है। तो ये कह रहे हैं, 1-2 मिनट में कंप्लीट करता हूं, आनंद भी स्वयं से हो रहा है। यही प्रकरण उन्होंने खड़ा किया। जैसे श्रद्धा और ज्ञान में गणित कराया, आनंद सामान्य, आनंद विशेष, सुख सामान्य, सुख विशेष, श्रद्धा सामान्य, श्रद्धा विशेष, स्वयं से, दोनों स्व से, पर से कुछ भी नहीं। चारित्र सामान्य, चारित्र विशेष। सब मैं चारित्र ही नहीं ले पा रहा हूं, मैं ये कर ही नहीं पा रहा हूं, इसकी वजह से नहीं कर पा रहा हूं। सब पंचम काल की वजह से मैं पानी नहीं छान पा रहा हूं, वापरने का पानी मैं छान नहीं पा रहा, उदाहरण ले रहा हूं। पंचम काल है, सब डायबिटीज की वजह से मैं रात्रि में भोजन का त्याग नहीं कर पा रहा हूं। चारित्र की कमजोरी, बोले चारित्र की विशेष जो विकारी पर्याय हो रही वो भी तुमसे ही हो रही, निर्मल पर्याय भी तुमसे ही होगी, दोनों के कर्ता तुम, और विकारी पर्याय से तुम दुखी हो रहे, इसलिए उस विकारी पर्याय का त्याग करो, निर्मल पर्याय को प्रकट करो, ये उपदेश में आए। ऐसे वीर्य गुण आदि सभी गुणों की ऐसा अनंत गुणों में लगा लेना। उन्होंने हर जगह पे पूरा अच्छे से 10, 12, 15 पन्नों में विशेष खोला है सामान्य का। ये जानने योग्य है। अभी मुझे लगा ज़्यादा विस्तार हो जाएगा, मैंने मेन बिंदु तो सब ले लिए है। तो इसमें भी किसी को कोई शंका होगी और चर्चा कर सकते, और किसी को लगा साहब ये 2-3 बिंदु आपने खोले नहीं, तो हम विस्तार से कभी चर्चा करनी कर सकते हैं। कल से हम इस प्रकरण पे फिर से जुड़ जाएंगे समय साथ जब। हाँ, उपचार और निमित्त नहीं। उपचार तो किसे कहते हैं कि भाई, जैसे अच्छा प्रश्न है, 2 मिनट के लिए समझना कि उपचार मतलब व्यवहार, उपचार, असत्यार्थ, अभूतार्थ, ये समानार्थी। तो इसमें क्या है, उपचार तो किसी का किसी में उपचार करना, 2 द्रव्यों को मिला के, मतलब शरीर और जीव को मिला के कह दिया कि ये मनुष्य है, ये जीव, ये शरीर वाला है, ये हो गया उपचार। बट उपचार निमित्त ही होगा जरूरी नहीं, क्योंकि निमित्त तो क्या है, जिसके ऊपर अनुकूलता का आरोप है। कोई भी कार्य हुआ उपादान में और उसके ऊपर अनुकूलता का आरोप है, वो सब निमित्त। निमित्त तो कोई फिक्स नहीं हो। किसी ने पढ़ाई की, एग्जाम पास हुआ, तो कभी टीचर के ऊपर निमित्त बताएगा, कभी बुक्स के ऊपर बताएगा, कभी फ्रेंड के ऊपर बताएगा, कभी माता पिता को बताएगा, कुछ भी पता, कभी लाइट को बताएगा कि साहब यार की कॉर्पोरेशन अच्छी है, लाइट 1 मिनट गई नहीं इसलिए मैं पढ़ाई कर पाया, इसलिए मैं पास हो गया। कुछ भी निमित्त हो, निमित्त का कोई फिक्स नहीं। निमित्त जो हो गए उसको उपचार कहा जा सकता कि निमित्त के ऊपर उपचार आता है, आरोप आता है, निमित्त करता कुछ नहीं।